हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सनी चौरसिया। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में, फिजिक्स बाय सनी भैया यूट्यूब चैनल में। अगर आप इस चैनल में नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने का बहुत ज्यादा बेनिफिट है। मानिए आपका एग्जाम सारा, आपको कोई टॉपिक पर डाउट है तो आप मेरे को वहाँ मैसेज कर सकते हैं। मैं मैसेज का 110% रिप्लाई दूंगा। और जो आपका जो भी टॉपिक में डाउट है, अगले दिन से मैं वही टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा। तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आज हम लोग न्यू टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। वैसे भी आप लोग को थंबनेल देखकर बुझ ही गए होंगे क्या पढ़ना है। तब भी मैं बता दूं आज हम क्या पढ़ेंगे। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, एक चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे थे। और इलेक्ट्रोस्टैट्स में हमने क्या पढ़ा था, एक चार्ज को, सॉरी लास्ट क्लास में पढ़ा था एक चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं। और इलेक्ट्रोस्टैट्स में हमने क्या पढ़ा था, एक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं। अब देखेंगे ना, एक चार्ज को दोनों फील्ड में से गुजारते हैं तो उस पर क्या क्या बीतता है। आइए देखते हैं। चार्ज पार्टिकल charge particle in the combined field। कंबाइंड फील्ड कहने का मतलब अभी तक हमने कितना फील्ड पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, वही लिखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आए। एक चीज में आपको क्या कॉन्सेप्ट याद करा दो इलेक्ट्रोस्टैट्स का। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स बाई चार्ज। इस फोर्स को क्या बोलेंगे, तो फोर्स मेरे को निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, क्यू टाइम्स ई। ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, ये क्यू इधर चला गया, एफ आ गया। इसको बोलेंगे, ये फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स। सिमिलर फैशन में मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है क्यू वी क्रॉस ई होता है। ये दो चीज मैं आपको याद दिला दूं, इस दो चीज को याद रखिएगा, इसको और इसको। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स जिसको बी से डिनोट कर देंगे, इसको एफ ई से डिनोट कर देंगे। एक इलेक्ट्रॉन को हम कोई रीजन में से गुजारेंगे जिसमें दोनों फील्ड है, तो दोनों फील्ड अपना अपना फोर्स लगाएगा, दोनों फील्ड। तो उस पे जो फोर्स आएगा, जो एफ नेट आएगा, वो दोनों फील्ड की वजह से आएगा, एफ ई प्लस एफ बी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी आएगा और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, क्यू ई होता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी होता है। हाँ होता है, एफ नेट होता है। ये फोर्स को ना, ये कैसा फोर्स आया, ये कौन सा फोर्स आया, ये फोर्स ये फोर्स दोनों फील्ड की वजह से है, दोनों फील्ड की कारण से है, दोनों फील्ड के कारण से है, दोनों फील्ड के कारण से, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से भी, मैग्नेटिक फील्ड के कारण से भी। तो इसको कौन सा फोर्स बोलेंगे, ना तो इलेक्ट्रिक बोल सकते हैं ना मैग्नेटिक। इसको दोनों फील्ड का कॉम्बिनेशन को बोलते हैं लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस फोर्स, लॉरेंस बिश्नोई नहीं, लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस फोर्स क्या होता है, द फोर्स experienced by charged particle, the force experienced by charged particle due to both electric field and magnetic field, देयर, कौन सा सम है, वेक्टर सम। देखो वेक्टर सम है, देयर वेक्टर सम इज कॉल्ड लॉरेंस फोर्स। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स बोलेंगे, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा तो मैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे। दोनों फील्ड अगर फोर्स लगाएगा तो उसको बोलते हैं लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस फोर्स, समझ आए। हाँ जी, इजी है। चलिए इस पर एक बेस्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन करने के बाद क्या होता है, कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर हो जाता है। ये हम लोग के पास क्वेश्चन आया, अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़ा उसी से रिलेटेड है। एक चार्ज पार्टिकल को रीजन में रख दिया गया जहां पे दोनों फील्ड है,
इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो उस पर फोर्स कौन सा लगता है? हमने अभी अभी पढ़ा है, जो हमारा एफ नेट आता है वो दोनों की वजह से आता है, एफ इलेक्ट्रिक की वजह से और एफ मैग्नेटिक की वजह से भी आता है। एफ इलेक्ट्रिक होता है क्यू ई और एफ मैग्नेटिक होता है क्यू वी क्रॉस बी। इसी फोर्स को क्या बोलते हैं? लॉरेंस फोर्स। तो देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा है। सबसे पहले किसी को ये फॉर्मूला भी नहीं आता तो प्लीज ये ऑप्शन लगा के मत आ जाइएगा। देखिए यहाँ पे चार्ज पे वेक्टर दिया है, चार्ज तो स्केलर होता है, चार्ज इज अ स्केलर, स्केलर प्रॉपर्टी है। तो ये ऑप्शन तो ऐसे, जिसको कुछ भी नहीं पता तो ये ऑप्शन प्लीज ना टिक करके आए। अब देखिए तीनों में से कौन, यहाँ पे सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स है, ये नहीं हो क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स भी काम कर रहा है। क्यू ई, हाँ ये ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा है हम लोग का, ये ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा है। चलिए इसका कुछ केसेस देखते हैं। अभी जो हमने कंसेप्ट पढ़ा लॉरेंस फोर्स का, कुछ केसेस देखते हैं। रेस्ट में रखेंगे, पैरेलली रखेंगे, एंटी पैरेलली रखेंगे, तीनों को वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलरली रखेंगे। वेलोसिटी सेक्टर का कंसेप्ट आएगा, सेलेक्टर का कंसेप्ट आएगा। आइए देखते हैं वो चीज। केस 1, केस 1 में व्हेन चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट और मूविंग पैरेलल और मूविंग एंटी पैरेलल एट इनिशियली, इनिशियली शुरू में। आइए कंडीशन को देखते हैं। एट इनिशियली, सॉरी, पैरेलली एंड एंटी पैरेलली इन बोथ फील्ड, बोथ दोनों फील्ड में है ना, इन बोथ फील्ड एट इनिशियली, इनिशियली दो फील्ड है। मैं रेड रंग से मैग्नेटिक फील्ड को बनाऊंगा, मानो ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड रेड रंग से है, ब्लू रंग से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊंगा। थोड़ा बड़ा बनाता हूँ क्योंकि तीन केस है, पैरेलल, एंटी पैरेलल और रेस्ट। ये मेरा बी है। अब क्या बोला गुरु, पहले हम रेस्ट को लेके चलते हैं। रेस्ट है, पैरेलल है और एंटी पैरेलल है। पहले हम गुरु रेस्ट को लेके चलते हैं। एट रेस्ट, एट रेस्ट में क्या होता है? रेस्ट में देखो कोई भी हम चार्ज पार्टिकल को ला के चुपचाप रख देंगे, मैग्नेटिक फील्ड उस पर काम नहीं करता है। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? एफ बी क्या होता है? क्यू वी वी साइन थीटा। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी रेस्ट में क्या होता है? रेस्ट कहने का मतलब वेलोसिटी जीरो, तो क्यू इंटू जीरो वी साइन थीटा, होल एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता है। आप लोग को पता है कोई भी फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सोर्स से निकलता है, प्लस से निकलता है और माइनस में जाके एंड होता है। एक पॉजिटिव चार्ज अगर रखेंगे तो ये माइनस है, ये प्लस इसको अट्रैक्ट करेगा क्यू ई फोर्स से। एक नेगेटिव चार्ज रखेंगे, ये प्लस है, ये माइनस है, इधर इसको अट्रैक्ट करेगा क्यू ई फोर्स से। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाता है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अवे में। ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही नहीं आया होगा आसमान से, किसी सोर्स से निकला होगा। सोर्स को हम इमेजिन नहीं करते, सोर्स को हम नहीं दिखाते, वो जस्ट इमेजिनेशन के लिए रहता है। तो बुझना, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अवे जाएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड तो काम नहीं करेगा, लेकिन मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर फोर्स लगाएगा क्यू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज लिया है ना, उधर जाएगा। तो ऑप्शन 2 में क्या रहेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा फोर्स लगाएगा क्यू ई, तो मेरा नेट फोर्स क्या निकल के आ जाएगा? नेट फोर्स आ जाएगा एफ ई प्लस एफ बी। एफ ई मेरा क्यू ई है और एफ बी जीरो है। नेट फोर्स कहने का मतलब मास इंटू एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्यू ई।
तो एक्सीलरेशन मेरा आ गया क्यूवी बाई यम, क्यूवी बाई यम। सेकेंड केस में देखते हैं। सेकेंड केस में बोला है पैरेलल, ये इनिशियली का मतलब भी बताऊंगा। सेकेंड केस में बोला है पैरेलल मूविंग कुछ वेलोसिटी के साथ। मानो ये चार्ज क्यू है, इसको मैंने कुछ वेलोसिटी v दे दिया। पैरेलल के केस में क्या होता है, एंगल 0 डिग्री। कोई भी दो लाइन, ये दो लाइन क्या है, पैरेलल है। पैरेलल के केस में एंगल होता है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो देखिए मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है, क्यू वी वी साइन थीटा। साइन 0 पुट करेंगे, साइन 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैग्नेटिक फोर्स फिर से 0 आ गया। इलेक्ट्रिक फोर्स देखते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या आ जाएगा, वही क्यूई आएगा, वही क्यूई। तो मेरा एफ नेट क्या हो जाएगा, लॉरेंस फोर्स एफ ई प्लस एफ बी। एफ ई क्या है, क्यूई है, एफ बी क्या है, 0 है, तो ये क्यूई आ गया। फोर्स का मतलब मास इंटू एक्सीलरेशन, तो हम एक्सीलरेशन निकालेंगे क्यूई बाई यम, हम एक्सीलरेशन निकालेंगे क्यूई बाई यम। आइए थर्ड केस देखते हैं, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब क्या होता है, थर्ड केस देखते हैं, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल कहने का मतलब गुरु इसको ना इधर की तरफ फेंक देंगे, v वेलोसिटी, इधर फोर्स लगेगा, इधर भी क्यूवी फोर्स लगेगा, इसको v वेलोसिटी के साथ इधर फेंक देंगे। कहने का मतलब फील्ड इधर है, फेंकेंगे इधर, एंगल कितना होता है, थीटा 180 डिग्री होता है। एंटी पैरेलल के केस में थीटा 180 डिग्री होता है, याद करिएगा। एंटी पैरेलल के केस में थीटा 180 डिग्री, पैरेलल के केस में थीटा 0 डिग्री होता है। फिर से वैल्यू लिखिए, एफ बी क्या रहेगा, क्यू वी वी साइन थीटा। साइन क्या है, 180 है, साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री अगेन 0 होता है, तो होल एक्सप्रेशन बिकम 0, क्यू वी वी साइन 180 0, तो ये होल एक्सप्रेशन क्या है, 0 आ गया। एफ इलेक्ट्रिक हो जाएगा क्यू ई, तो मेरा एफ नेट क्या बन के आ जाएगा, एफ नेट होगा दोनों फोर्स के कारण एफ ई प्लस एफ बी। एफ ई मेरा क्यू ई है और एफ बी मेरा 0 है, तो ये क्यू ई आ जाएगा। एफ नेट कहने का मतलब मास इंटू एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा, क्यू ई बाई एम। तीनों केस में एक्सीलरेशन वही आया। तीनों केस में मैग्नेटिक फोर्स कोई काम नहीं कर रहा है, क्योंकि किसी केस में रेस्ट में रख दिया तो उसका एक वेलोसिटी, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला ही ऐसा है, उसमें वेलोसिटी और एंगल है। इलेक्ट्रिक फोर्स में ना ही वेलोसिटी है ना ही एंगल है, उसमें सीधा चार्ज है और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, देखो क्यू। मैग्नेटिक फोर्स में रेस्ट में रखेंगे तो वेलोसिटी 0, पैरेलल में रखेंगे तो साइन 0 0, एंटी पैरेलल में रखेंगे तो साइन 180 अगेन 0। समझ आए। अब आइए हम लोग का मेन टॉपिक क्या है, इनिशियली वर्ड यूज किया है। इनिशियली कहने का मतलब क्या, नोटिस शुरू में ये क्या में था, रेस्ट में था, इधर क्यूवी फोर्स लगेगा तो क्या हो जाएगा, मोशन में हो जाएगा। पहला केस को लेके चलते, इनिशियली का मतलब, इनिशियली ये क्या में था, रेस्ट में था। रेस्ट में कहने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या, 0 हो जाएगा। हम लोग को क्या पता है, एक्सीलरेशन इसके पास कितना है, क्यूवी बाई एम, क्यूवी बाई एम। फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगा, u प्लस एटी, फॉर्मूला है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियली क्या में था, रेस्ट में था, तो v मेरा 0 आया। ये क्या है, क्यूवी बाई एम बाई टी, ये प्लस है ये टी है, तो क्या आ जाएगा, क्यूवी बाई एम टी। रेस्ट में रखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ने दौड़ा दिया इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या किया, दौड़ा दिया, ये मोशन में आ जाएगा। इनिशियली रेस्ट में था, फाइनली मोशन में आ जाएगा। अब इस केस में देखिए, यहाँ पे इनिशियली का मतलब क्या था, इनिशियली इसको मूविंग किया था तो इसके पास कुछ वेलोसिटी होगा, v को मान लेंगे u कुछ वेलोसिटी था। एक्सीलरेशन कितना आया, एक्सीलरेशन आया क्यूवी बाई एम, क्यूवी बाई एम। तो हम v फाइनल वेलोसिटी क्या निकालेंगे, u प्लस ए टी, u प्लस क्यूवी बाई एम टी आ गया फाइनल वेलोसिटी। मानो कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है और पीछे से और फोर्स लग गया, इसके पास तो कुछ वेलोसिटी था, इलेक्ट्रिक फील्ड ने और फोर्स लगा दिया, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये और इसका स्पीड क्या हो गया, बढ़ गया। इसका स्पीड, स्पीड यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड इंक्रीज हो जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इधर फोर्स दिखाना मैं भूल गया, क्यूवी फोर्स इधर लगता है,
अब यहाँ पे देखिए इनिशियली का क्या मतलब है। इनिशियली क्या था, एंटी पैरेलल था। इसकी मूविंग है ना, मूविंग एंटी पैरेलल, मानो इसके पास इनिशियल वेलोसिटी u था, एक्सीलरेशन इसका क्या आया था, qv बाई एम, qv बाई एम। तो हम v को क्या लिखेंगे, u प्लस ए टी। गौर से देखिए, इसको हम फेंके हैं इस तरफ, लेकिन इस पे फोर्स लग रहा है अपोजिट साइड। मानो मैं ऐसे चल रहा हूँ, पीछे से किसी ने मेरे पकड़ को पीछे खींच रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्पीड स्पीड डिक्रीज होगा। स्पीड क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब भी स्पीड डिक्रीज होता है, रिटार्डेशन होता है। जब भी स्पीड डिक्रीज होता है, रिटार्डेशन होता है। रिटार्डेशन कहने का मतलब नेगेटिव एक्सीलरेशन। नेगेटिव रिटार्डेशन कहने का अर्थ क्या होता है, नेगेटिव एक्सीलरेशन होता है। तो ये मेरा एक्सीलरेशन क्या माइनस में आ जाएगा, u माइनस qv बाई एम और टी। वेलोसिटी क्या डिक्रीज हुआ कि नहीं हुआ, होगा। इसीलिए इनिशियली का वो ये मतलब होता है। आइए केस नंबर 2 देखते हैं। ये हमने क्या देखा, रेस्ट, पैरेलल, एंटी पैरेलल। अब देखते हैं परपेंडिकुलर का केस। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत ज्यादा एमसीक्यू बना हुआ है, इसीलिए हम उसको स्किप नहीं कर सकते। आइए वो केस देखते हैं। केस 2, when velocity, electric field and magnetic field are mutually perpendicular। ये हम लोग का केस नंबर 2 है। व्हेन वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अभी तक हमने लॉरेंस फोर्स में क्या देखा था, दो फील्ड है और उसको चार्ज को किसी वेलोसिटी के साथ फेंक रहे हैं। तो आइए देखते हैं परपेंडिकुलरली में क्या होगा। मैं चॉकलेट खा लूं जरा। सबसे पहले म्यूचुअली का मतलब क्या होता है, म्यूचुअली का मतलब होता है तीनों एक दूसरा से परपेंडिकुलर है। बी परपेंडिकुलर ई से है और ई परपेंडिकुलर बी से। बी मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड को क्या बी से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट करते हैं, और ये वेलोसिटी है। म्यूचुअली का मतलब ये इससे परपेंडिकुलर है, ये इससे परपेंडिकुलर है, तीनों एक दूसरा से परपेंडिकुलर है, और ये इससे परपेंडिकुलर है। तीनों एक दूसरा से परपेंडिकुलर है। बेस्ट एग्जांपल आपका रूम का ना कॉर्नर देखिएगा, वहां पे 3 लाइन बना हुआ रहता है, 1 2 3 लाइन। वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर का बेस्ट एग्जांपल है। तीनों लाइन एक दूसरा से, आपका रूम का कॉर्नर आके ऐसे मिलता है, इधर से एक लाइन आता है, इधर फिर इधर से एक पिलर आता है ऐसे। ये भी ऐसा ही है, ये इससे परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, ये इससे परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, और ये इससे परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। आप रूम का कॉर्नर देखिएगा, वो तीनों एक दूसरा से परपेंडिकुलर होता है। तो आइए केस को, म्यूचुअली का अर्थ वो होता है तीनों साथ साथ परपेंडिकुलर है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में उसी वक्त से बोल रहा था किसी सोर्स से निकलता है, तो आइए समय आ गया है वो सोर्स को दिखाने का। प्लेट लेंगे, दो प्लेट लेंगे, दो प्लेट ले लिया मैंने। क्या लिया, दो प्लेट ले लिया। इस पर मेरा पॉजिटिव चार्ज मेरा बैठ गया, और इस पर मेरा नेगेटिव चार्ज बैठ गया।
बैठ गया। आप लोग को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। मैंने सिर्फ एक ही बनाया, आप समझना बहुत सारे हैं। ये प्लेट को ऐसे करके देखोगे तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। मैंने एक ही बनाया, आप इमेजिन करना बहुत सारा है। क्यों मैंने एक ही बनाया? क्योंकि मेरे को मैग्नेटिक फील्ड भी बनाना है। परपेंडिकुलर बोला है तो परपेंडिकुलर कैसे मैग्नेटिक फील्ड? जब कोई भी क्रॉस में बनता है तो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में हम बनाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में हम बनाएंगे। क्रॉस कहने का अर्थ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। क्रॉस का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। वेलोसिटी कहने का अर्थ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन को, पॉजिटिव चार्ज को v वेलोसिटी के साथ फेंका है। तो एक पॉजिटिव चार्ज है, उसको v वेलोसिटी के साथ क्या अंदर फेंका है, यहाँ पे आ जाएगा, आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है QE। मैंने बोला था पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, इधर QE फोर्स लगता है। नेगेटिव चार्ज रखेंगे तो ये पॉजिटिव इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, QE फोर्स लगेगा। तो ये जो पॉजिटिव है ये नीचे की तरफ QE फोर्स, जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स हम बोलते हैं, नीचे की तरफ लगेगा। अब देखिए क्या है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या एंगल है? मैं वेलोसिटी, क्योंकि मैग्नेट, अब इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया नीचे की तरफ लग रहा है। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है Q V क्रॉस B। डायरेक्शन कैसे मिलेगा? V क्रॉस B से मिलेगा। V ऐसे है, V इधर है और B अंदर की तरफ है। अंगूठिया चारों फिंगर को V से B की तरफ ले जाओ, थंब ऊपर जा रहा है। ऊपर कहने का अर्थ क्या हुआ? मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड जाएगा। दोनों, एक फोर्स नीचे आ रहा है, एक फोर्स ऊपर आ रहा है। और वेलोसिटी किधर है? वेलोसिटी आगे है। तो यहाँ पे तीन केस बन सकता है कि तो दोनों फोर्स इक्वल रहेगा, कि तो ये नीचे वाला फोर्स ऊपर वाला फोर्स से बड़ा होगा, कि तो ऊपर वाला फोर्स नीचे वाला फोर्स से बड़ा होगा। तो हम तीनों केस को डिस्कस करते हैं। केस 1, व्हेन Fe इज इक्वल टू Fb। Fe और Fb बराबर हो जाए तो क्या होगा? देखिए, Fe का फॉर्मूला था QE और Fb का फॉर्मूला था QV साइन थीटा। होता है, होता है। साइन कितना है? 90 डिग्री है। देखो V और B क्या है, बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है। Q से Q कट गया, E इज इक्वल टू VB। साइन 90 ऑब्वियसली 1 होता है, साइन 90 1 होता है। तो V मेरा क्या आ जाएगा? E बाई B। कहने का अर्थ गुरु क्या हुआ, जब कहीं भी अगर Fb और Fe बराबर हो जाएगा तो ये दोनों फोर्स कट जाएगा, तो V वेलोसिटी के साथ इधर आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव चार्ज कहीं नहीं नीचे ऊपर कहीं नहीं घूमेगा, सीधी तरह से जाके ये दोनों फील्ड को चीर के बाहर निकल जाएगा, बाहर आ जाएगा। यहाँ बाहर से इलेक्ट्रॉन रखे थे कुछ वेलोसिटी के साथ, ये इधर उधर नहीं जाके सीधा जाके बाहर आ गया। इसको बोलते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर। वेलोसिटी, इसको बोलते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर। वेलोसिटी सिलेक्टर का मतलब क्या होता है? हम वेलोसिटी को सिलेक्ट कर दिए हैं कि ये इधर उधर ना घूमे, सीधा इधर आ जाए, इसी को बोलते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर। जो वेलो E बाई बी का रेशियो में करेक्ट बैठ जाएगा उसको बोलते हैं वेलोसिटी रेट। V इज इक्वल टू E बाई बी आ गया तो इसका मतलब वो पॉजिटिव चार्ज इधर उधर कहीं नहीं घूमेगा, वो सीधी तरह बाहर आ जाएगा। अब आइए इसको क्या बोलते हैं? वेलोसिटी सिलेक्टर। अब केस 2 में क्या डिस्कस किया जाए? केस 2 में Fe मेरा बड़ा हो जाएगा Fb से। हो सकता है ना, इक्वल भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। Fe का फॉर्मूला QE, Fb का फॉर्मूला QVB साइन थीटा, साइन 90 अगेन, साइन 90 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। Q से Q कटा, E ग्रेटर देन VB, तो E बाई B इज ग्रेटर देन V। जो हमारा वेलोसिटी बैठा था उससे बड़ा आ गया, उससे बड़ा आ जाएगा तो क्या होगा? ये मेरा पॉजिटिव चार्ज ऐसे नीचे की तरफ चल जाएगा, इधर अब कुछ नहीं आएगा।
कोई भी पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे तो वो नीचे इस प्लेट में जाके अटैच हो जाएगा, ये नीचे की तरफ आ जाएगा। समझ आया? इधर हम वेट कर रहे हैं कि इधर कुछ चार्ज उधर से डालें तो इधर आए, लेकिन नहीं आएगा, ये इधर ही जाके अटैच हो जाएगा। इसको हम वेलोसिटी सिलेक्टर नहीं बोलते। हम कोई भी चीज क्या फंक्शन में क्या पढ़ते हैं, इनपुट डाले और आउटपुट मिले। हम यही चाहते हैं कि नहीं चाहते? इनपुट डाले तो आउटपुट मिल ही नहीं रहा है, देखो ना ये अंदर ही चिपक गया। क्यों? क्योंकि फोर्स ज्यादा था इससे, इसीलिए ये नीचे घूम जाएगा। तो वेलोसिटी सिलेक्टर ये नहीं हुआ। वेलोसिटी कोई भी सिलेक्ट कैसे करेगा कि ये बाहर आ जाए, तो ई बाई बी के इक्वल टू में जो भी आएगा उसको वेलोसिटी सिलेक्टर बोलेंगे। केस थ्री एफ भी बड़ा हो जाएगा एफ ई से, हो सकता है। तो क्यू वी वी साइन थीटा इज इक्वल टू, सॉरी, ग्रेटर देन क्यू ई। अगेन साइन 91 है तो क्यू वी ग्रेटर देन क्यू ई हो जाए। क्यू से क्यू कटा, वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी ग्रेटर देन ई बाई बी। उस टाइम लेस था, इस टाइम वेलोसिटी सिलेक्टर से ज्यादा आ गया। वेलोसिटी सिलेक्टर से कम आएगा तो चार्ज नीचे चल जाएगा, वेलोसिटी सिलेक्टर से ज्यादा आएगा तो चार्ज ऐसे ऊपर की तरफ चल जाएगा, फिर इधर नहीं आएगा, ये इधर ऊपर की तरफ चल जाएगा, इधर नहीं आएगा। वेलोसिटी सिलेक्टर समझ आया? अरे सिंपली बुझ जाओ, इधर हम चार्ज रखे थे वापस बाहर आ जाएगा, देखो इक्वल रहेगा तो कोई फोर्स काम नहीं करेगा, सीधा आ जाएगा, तो उसको वेलोसिटी सिलेक्टर बोलते हैं। अगर बाहर नहीं आया नीचे की तरफ चला गया इसका मतलब वेलोसिटी सिलेक्टर कम है, अगर ऊपर की तरफ चला गया तो इसका मतलब वेलोसिटी सिलेक्टर बहुत ज्यादा है। सिंपली समझ जाओ। चलो अब कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। ये हम लोग के पास क्वेश्चन है, अभी हमने जो कंसेप्ट पढ़ा उसी से रिलेटेड है। बोल रहा है एक पर्टिकुलर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया है, मैग्नेटिक फील्ड भी दिया है, वेलोसिटी है, तीनों क्या है, राइट एंगल है, तीनों परपेंडिकुलर का केस है, तीनों परपेंडिकुलर का केस है। कहने का मतलब अभी जो हमने कंसेप्ट पढ़ा उसी से रिलेटेड है। एक प्लेट रहेगा जिसमें पॉजिटिव चार्ज है और एक प्लेट रहेगा जिसमें नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर परपेंडिकुलर कैसे, मैग्नेटिक फील्ड जब कोई भी क्रॉस में बनता है। तो एक चार्ज को v वेलोसिटी के साथ रख देंगे तो उस पर क्या होगा, कहीं कुछ नहीं बोला है, इधर नीचे एफ ई लगेगा और ऊपर क्यू एफ बी लगेगा। अभी हमने पढ़ा यहाँ पे कुछ नहीं दिया है कि एफ बी बड़ा है कि एफ ई बड़ा है। हमने अभी तक क्या कॉन्सेप्ट तीन केस पढ़ा, कि तो एफ ई एफ बी से बराबर होगा, कि तो एफ ई ग्रेटर देन एफ बी होगा, कि तो एफ बी ग्रेटर देन एफ ई होगा। तीन केस पढ़ा, कुछ नहीं दिया इसका मतलब ये केस लगेगा। इस केस को बोलते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर। जो कोई भी सिलेक्टर होगा ये यही चूज करेगा, इसीलिए वेलोसिटी सिलेक्टर नाम दिया है। आइए ये कंसेप्ट यूज करते हैं। एफ ई हो जाएगा एफ बी से, एफ ई होता है क्यू ई बाई क्यू वी वी साइन थीटा। थीटा कितना है 90 डिग्री, राइट एंगल बोला है, क्यू से क्यू कटा, ई इज इक्वल टू वी वी साइन 90, साइन 90 1 होता है, ई इज इक्वल टू वी वी इंटू 1। ई कितना दिया है 20, वी निकालना है, बी कितना दिया है 0.5, 0.5 इंटू 1, तो वी मेरा आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। समझ आए, 40 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है कि तो न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर, दोनों इसका यूनिट होता है। वोल्ट पर मीटर में दिया तो वोल्ट पर मीटर। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला, जिसको टी से डिनोट करते हैं, जिसको टी से डिनोट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हम लोग के पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसर्शन एंड रीजन का। अगेन नेपाल बोर्ड का बच्चा रिलेट नहीं कर पाएगा, एसर्शन एंड रीजन सीबीएसई का बोर्ड का है, तो क्या कंसेप्ट समझ लो, आ भी सकता है। बोला है एक इलेक्ट्रॉन इज नॉट, पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ। एक इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट नहीं होता, कोई रीजन से अगर इलेक्ट्रॉन गया है, इलेक्ट्रॉन गया है कोई रीजन से, तो वो डिफ्लेक्ट नहीं होता, वो सीधा चले जाता है। इसका मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। रीजन में क्या बोला है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। अभी हमने क्या पढ़ा,
दो प्लेटें हमने बनाया था, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्रॉस में गया है, गया है, गया है। हम क्या देख रहे थे, कोई पर्टिकुलर में इलेक्ट्रॉन बोला, मैं प्रोटोनी को लेकर चलता हूँ, कोई पर्टिकुलर रीजन में फोर्स किधर क्यूई नीचे लगता था और ऊपर मैग्नेटिक फोर्स। ये दोनों क्या थे, एक समय में केस वन में को याद करो, एफ ई बराबर एफ बी हो जा रहा था। तो उस टाइम वेलोसिटी सिलेक्टर क्या आ रहा था, ई बाई बी, इसी को वेलोसिटी सिलेक्टर बोलते थे। तो ये इलेक्ट्रॉन सीधा आ जा रहा था, कहीं ना ऊपर जा रहा था ना नीचे, सीधा आ जा रहा था, क्योंकि दोनों साइड का फोर्स जो लग रहा था वो उसको कट जा रहा था, दोनों साइड का फोर्स इक्वल था, इसीलिए सीधा चला आया, तो डिफ्लेक्ट नहीं हुआ। क्या यह मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये स्टेटमेंट मेरा फॉल्स है। ये कह रहा है ये तभी पॉसिबल है जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं, भाई मैग्नेटिक फील्ड है, एक पॉसिबिलिटी तो है ना, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड होते हुए भी ये डिफ्लेक्ट नहीं हुआ, सीधा चला गया, तो ये मेरा फॉल्स है। दूसरा क्या बोला है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, क्यू वी वी साइन थीटा। फोर्स मैग्नेटिक फील्ड से डायरेक्टली प्रोपोर्शन, देखो तो फोर्स के टर्म में वी आया कि नहीं आया, बी, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये ट्रू। एसर्शन मेरा गलती आ गया, तो ये मेरा दो ऑप्शन ऐसे ही मर गया। तीसरा एसर्शन इज ट्रू, ये भी गलत, एसर्शन इज फॉल्स, ये मेरा करेक्ट ऑप्शन बैठ रहा है। जी समझ आया। आज जितना पढ़ा है प्लीज रिवाइज करिएगा, आज के लिए इतना ही। नोट का टेंशन मत करिएगा, बोर्ड में जितना कंटेंट है वीडियो के लास्ट में मैं नोट दे दूंगा, तो सो डोंट वरी अबाउट द नोट। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने का बेनिफिट एक ये है, आप मेरे को वहाँ डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मैं मैसेज का 110% रिप्लाई दूंगा, और आपको जो भी टॉपिक डाउट से, आपका एग्जाम सारा होगा तो आप मेरे को मैसेज करिएगा, मैं हो सकता है पॉसिबिलिटी में अगले दिन से वही टॉपिक मैं शुरू कर दूँ। अभी बहुत ज़्यादा रे ऑप्टिक्स का डिमांड आ रहा है, इसीलिए इस चैप्टर को खत्म करके, लास्ट 2 दिन और लगेगा, चैप्टर को खत्म करके रे ऑप्टिक्स में हम चले जाएंगे। सो आज के लिए इतना ही।